आज के इस टेस्ट में हम लोग डक्टिलिटी टेस्ट ऑन बिटमन के बारे में स्टडी करेंगे। इसका जो आईएस कोड है टेस्ट का, दैट इज IS 1208/2023, और इसकी जो रिक्वायरमेंट है ये IS 73/2013 में दी गई है। अभी हम लोग स्कास्टिक ग्रेड बिटमन यूज कर रहे हैं, इसलिए इसका जो टेस्ट होता है, जो रोलिंग थिन फिल्म ओवन टेस्ट के बाद जो रेसिपी मिलता है उसके ऊपर करते हैं। और इसकी जो BG10, BG20, BG30 एंड BG40 के लिए जो वैल्यूज है, इट इज इन सेंटीमीटर एंड वैल्यूज आर 75 सेंटीमीटर। For BG20, 50 centimeter. For BG30, it is a 40 centimeter. And for BG40, it is a 25 centimeter. And जो IS कोड है इसका टेस्ट का, that is 1208/2023। तो ये इसकी वैल्यूज को, ये हम BG40 ग्रेड का बिटमन यूज कर रहे हैं, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, that should have stretching minimum 25 centimeter when a ductility test is conducted on standard sample. So we can define ductility test is the ability of bitumen to stretch without breaking. तो जो हम एक टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना ही ले सकता है उसके बारे में ये टेस्ट करता है, मेजर इस एबिलिटी टू स्ट्रेच विदाउट ब्रेकिंग। सो वी कैन से ductility test is conducted on bitumen specimen is conducted on bitumen standard sample to assess its ability to stretch or elongate without breaking. तो इसके लिए जो हम लोगों को जरूरत पड़ती है, डक्टिलिटी टेस्टिंग मशीन की जरूरत पड़ती है, जो कि फिटेड विद एक पंप होगा जो कि पानी को सर्कुलेट करेगा टू मेंटेन द टेम्परेचर। इसके अलावा इसमें एक लीवर होगा, लीवर आर्म होगा, जिससे हम लोग जो इसका रिक्वायरमेंट है 5 सेंटीमीटर, फुल का जो रिक्वायरमेंट 5 सेंटीमीटर पर मिनट का है उसको मेंटेन करता है। और जो वाटर बाथ होगा, जो इसमें पानी रहता है, उसको मेंटेन करने के लिए हीटर की व्यवस्था रहती है, जो कि 25 ±0.5 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। इसके अंदर ब्रैकेट होता है जिसमें हम लोग जो स्टैंडर्ड सैंपल है उसको हम लोग क्लिप करते हैं ड्यूरिंग द टेस्ट। सो दिस इज द स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट ऑफ एक डक्टिलिटी मशीन, जो कि कैपेबल हो कि 5 सेंटीमीटर पर मिनट का स्पीड मेंटेन, पुलिंग मेंटेन कर सके। उसमें जो टेम्परेचर हो दैट कैन बी मेंटेन 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा हम लोगों को ब्रिकेट की जरूरत पड़ती है। जनरली 3 ब्रिकेट होता है एक सैंपल बनाने के लिए। तो जो ब्रिकेट होगा, इसमें वी कैन सी 2 क्लिप्स होंगी, साइड ऑफ मोल्ड होगा। इसको हम लोग एक साथ करके इसमें मोल्ड भरते हैं। इसके डायमेंशंस IS 1208 में दिए गए हैं। जो इसका यहाँ से यहाँ तक होगा 75 सेंटीमीटर का हो, 75 mm का होगा, 75 mm का होगा। और जो मोल्ड का नेक पोर्शन होगा दैट इज 10 mm का होगा। और जो यहाँ का माउथ होगा दैट इज 20 mm। एंड ये जो सैंपल का जो साइड है, दिस साइड इज 30 mm की है। और जो इसका थिकनेस होता है दैट इज 10 mm का। सो ऑल दिस डायमेंशंस आर गिवन इन द IS 1208 कि मोल्ड की जो हमारा विकेट होगा उसकी क्या डायमेंशंस होंगी।
इसी डायमेंशंस का ये मटेरियल जो होता है इसका ब्रास होता है। फिर हम लोग जब ब्रिकेट मोल्ड में जो सैंपल है उसको भर लेते हैं और उसके बाद में वाटर बाथ में 5 सेंटीमीटर पर मिनट के से पुल करते हैं, तो जब जो ब्रेक हो जाता है, जहाँ से ब्रेक हो जाता है वो हम लोग रीडिंग जैसे चलते चलते यहाँ ब्रेक हुआ तो उस रीडिंग को नोट कर लेते हैं इन सेंटीमीटर, वो डिस्टेंस से उसकी डक्टिलिटी वैल्यू हो जाती है। तो ये सैंपल है, सैंपल को जब हम लोग स्ट्रेच करेंगे जहाँ ब्रेक करेगा उसको हम लोग उसकी डक्टिलिटी वैल्यू सेंटीमीटर रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये 75 से ज़्यादा 75 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो रहा है तो हम लोग ग्रेटर देन 75 करके टेस्ट को स्टॉप कर देते हैं। ड्यूरिंग द टेस्ट एक्सप्रेशन शुड नॉट टच द बॉटम ऑफ द प्लेट, जो सॉफिट है वहाँ टच नहीं करना चाहिए या पानी के ऊपर नहीं आ जाना चाहिए। दैट हैज टू बी इंश्योर। जब इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी की वजह से होता है तो वी मिक्स सोडियम क्लोराइड और मिथाइल अल्कोहल to maintain the specific value so that it maintain its level during the test। तो कैसा भी जो भी हम सैम्पलिंग करते हैं IS 1201 1978 के अनुसार हम लोग बिटमन की सैम्पलिंग करते हैं एंड वी कैन हीट दैट सैंपल इन द ओवन और गैस और एनीवेयर। जो उसका साफनिंग पॉइंट है उसका +90 डिग्री हम लोग उसको तैयार कर लेते हैं। जब हमारा सैंपल तैयार हो जाए देन इसको जैसे कि हम लोग को जो रेसिपी मिलेगा रोलिंग थिन फिल्म ओवन टेस्ट के बाद उस पर हम लोग करना। तो फर्स्ट इस पर हम लोग जो सैंपल है उसको सफिशिएंट मात्रा में 3, 4, 5 सैंपल जो स्टैंडर्ड उसका फ्लास्क है उसमें हम लोग ले लेते हैं 50 ml के आसपास। 3, 4, 5, 6 सैंपल हम लोग 50 ml का इसको मेजर करके उसको वेट करके 50 ग्राम का एक सैंपल ऐसे 4-5 सैंपल हम लोग बना लेते हैं। एंड देन ओवन को जो थिन फिल्म ओवन है उसको 163 डिग्री पे टेम्परेचर पे ले आते हैं। देन जो उसमें जो बेस है जहाँ पे हम लोगों को रखना है उसके ऊपर में हम लोग सैंपल्स को रख देते हैं और जो उसका रोटेशन मेंटेन करना होता है 5 to 6 रिवोल्यूशन पर मिनट का मेंटेन होता है, इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं एंड वी कीप इट फॉर से 5 hours। वी कीप इट फॉर 5 hours। बाय द टाइम जब दोबारा जैसे टेम्परेचर रखने में कम हो गया है, जब वो टेम्परेचर 163 डिग्री का मेंटेन हो जाए तब हम लोग इसको सैंपल को बाहर निकालते हैं, उसके फिर से उसका वेट ले लेते हैं और उसका परसेंटेज निकाल करके रिकॉर्ड कर लेते हैं। एंड जो एज जनरली ये हीट एंड एयर का टेस्ट होता है जो कि एजिंग कर देता है मेथड का। तो 5 आवर के टेस्ट के बाद में इसको हम लोग फिर से इसका वेट ले लेते हैं, जैसे 50 ग्राम पहले था या जो भी वेट था उसका रिकॉर्ड था। फिर आफ्टर द टेस्ट जो हमने 5 घंटे रखा उसके बाद जो लॉस हुआ वेट लॉस उसको रिकॉर्ड करके उसका परसेंटेज निकाल लेते हैं इन कंपेयर टू दी वेट जो हम लोग पहले लिए थे और जो लॉस हुआ है। और फिर इसके बाद उस बिटमन पे हम लोग आगे टेस्ट करते हैं। इसके पहले हम लोग जो विकेट है उसको तैयार कर लेते हैं। इसके सोल्यूशन डेक्सट्रीन का, ग्लिसरीन का या कोई भी सोल्यूशन हम लोग लगा देते हैं सो दैट जो हमारा बिटमन इसमें पोर करें वो चिपके नहीं। तो बॉटम में, साइड्स में, जो साइड वॉल है उसके ऊपर सब जगह पे हम लोग उसमें ग्रीस ग्रीस या डेक्सट्रीन, सिलिकॉन ऑयल या कोई भी ऐसा जो कि इस पे चिपके नहीं और जो जिसका जो बर्न भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के हैं कि ग्लिसरीन भी हम प्लेस। सो आफ्टर दैट मोल्ड इज रेडी। जब मोल्ड रेडी हो जाता है तब उसमें हम लोग जो हमने जो हमने थिन फिल्म ओवन टेस्ट के बाद बिटमन हमारे पास था 163 डिग्री सेंटीग्रेड का, उसको हम लोग उससे इस ब्रिकेट को फिल करते हैं। ये फिल करने के बाद यहाँ जब फिल हो जाए थोड़ा एक्सट्रीम मात्रा में तो इसको हम लोग रूम टेम्परेचर में 30 मिनट के लिए ठंडा छोड़ देते हैं 30 मिनट के लिए। देन वी ट्रांसफर ऑन टू दी वाटर बाथ, क्योंकि जो हमारी मशीन है उसका भी हम लोगों को टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड +-0.5 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करना होता है। तो वी कैन यूज दैट और वी कैन यूज सेपरेट वाटर बाथ। उसमें हम लोग ब्रिकेट मोल्ड को 35 से 40 मिनट तक के लिए रख देते हैं। उसके बाद जब ब्रिकेट मोल्ड हमारा 35-40 मिनट के बाद में उसको हम फिर पानी से फिर से निकाल लेते हैं एंड देन वी विद उसको पूरी अच्छी तरह से सुखा करके और फिर हम लोग स्पैचुला से
उसको ट्रिम कर देते हैं। ट्रिम बिल्कुल करेक्टनेस से उसको वी कैन सी इसको ट्रिम करते हुए निकला है, इसको ट्रिम करके एक्सेस मटेरियल को निकाल दिया एंड प्रॉपर्ली ट्रिम हो गया। देन अगेन वी ट्रांसफर in the water bath for 90 minutes before the test. हो सकता है उसके बाद टेस्ट करने में कोई टाइम हो, बट when we want to conduct test for 90 मिनट प्लस माइनस 5 मिनट्स के लिए हम लोग फिर उसमें ट्रांसफर कर देते हैं एंड वी कीप इट फॉर 90 मिनट। वंस 90 मिनट ओवर हो जाता है, इट दिस कम्प्लीटली ब्रिकेट के साथ में रहेगा। जब हमारा 90 मिनट कंप्लीट हो जाता है, देन वी टेक आउट द ब्रिकेट और साइड्स को निकाल देते हैं। इसके साइड्स को निकाल देते हैं, बेस को भी निकाल देते हैं। अगेन वी फिट इन द जो दो ब्रैकेट होते हैं कंडक्टिविटी टेस्टिंग मशीन को, उसमें फिट कर देते हैं एंड देन विद द स्पीड 5 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से इसको हम लोग चालू करते हैं और वी इंश्योर द टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। वी स्टार्ट आवर टेस्ट। देन हमारा ये स्ट्रेच होते हुए चला जाएगा। जहाँ पे वो ब्रेक करेगा उसको हम लोग मेजर कर लेंगे एंड दैट विल बी द डक्टिलिटी वैल्यू इन द सेंटीमीटर। इट इज फिटेड विद द स्केल पे ही उसको हम लोग पॉइंटर को मेजर कर लेते हैं एंड वे रिकॉर्ड। तो ऐसे हमने जैसे एक सैंपल का किया, तो ये जब 3 का कर लेंगे, तीनों को अलग अलग हम रिकॉर्ड करके फिर इसका जो मीन लेते हैं, दैट विल बी द डक्टिलिटी वैल्यू ऑफ दैट विल बी द रिजल्ट। तो जैसे कि हमने मान लीजिए कि इफ इट इज इन mm 50 mm था, this was first sample was 50 mm and it had stretch 450 mm। तो जो इसका ये हो गया 400 mm, 450 minus 50 mm initial values 400 mm or 40 centimeter। Likewise we do for sample 2, sample 3, इसका mean value हम लोग निकाल लेते हैं, that will be the डक्टिलिटी वैल्यू। ये इंश्योर करना है कि जो हमारा मेन वैल्यू है, कोई भी रिजल्ट उससे 5% से ज्यादा आगे पीछे नहीं होना चाहिए। 2 टेस्ट 5% के अंदर है, तीसरा आउटलायर है तो उसको निकाल देते हैं। 2 टेस्ट का मीन वैल्यू हम लोग ले लेते हैं और इसका जो हम दोबारा टेस्ट कंडक्ट करें इस 3 सैंपल के बाद फिर दोबारा फिर से सेम टेस्ट सेम मटेरियल करते हैं, तो 10% से ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। विद दिस we have covered डक्टिलिटी टेस्ट। होप दैट दिस क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू।